नमस्कार साथियों आज बात करते हैं चर्चित सभ्य मधुर भाषी लिखे पढ़े से पढ़े लिखे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप पात्रा जी के बारे में। संदीप पात्रा जी से संबित पात्रा जी के बारे में। अक्सर आप लोगों ने रात को 9 बजे की टीवी डिबेट्स में देखा होगा कि संदीप पात्रा कितना हंसी मजाक करते हैं, या यूं कहें कि वो कितने मजाकिया हैं। ओम जय जगदीश हरे। पीछे से आलू आगे से सोना, पीछे से आलू आगे से सोना, वो मशीन मिली। आ गए हैं भविष्य के प्रधानमंत्री, आ गए हैं भविष्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। काले धन के खिलाफ क्या कर रहे हो? जैसे ही हो गया, क्यों कर दिया? अब मंदिर क्यों नहीं बन रहा है? जैसे बन जाएगा, क्यों बन गया? आदरणीय राहुल जी के लिए वो सुने हैं, मैं और मेरी तन्हाई। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितना हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। कांग्रेस और कांग्रेस की तन्हाई अक्सर ये बातें करती है कि तुम होते तो कैसा होता, मैं पीएम बन जाता, और ये तुम नहीं आएगा, ये नहीं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लग रहा है, तो वीडियो देखते देखते प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। लेकिन कई बार टीवी डिबेट्स में उनके तीखे और कटाक्षपूर्ण जवाबों ने उन्हें एक विवादित व्यक्तित्व बना दिया है। तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं, इस देश के बाप हैं, इस देश के बाप हैं। और कई बार तो वो इतनी तीखी बहस करते हैं कि बस पूछिए मत। लेकिन साथियों, मेरा मानना है कि संबित पात्रा का ये आक्रामक रवैया भारतीय राजनीति में उनके संयम और धैर्य की कमी को दर्शाता है। और कई बार तो संबित पात्रा पर यह आरोप भी लगते हैं कि वो टीवी डिबेट्स में व्यक्तिगत हमले करने से भी नहीं चूकते। गोत्रम राहुल गांधी, गोत्रम नहीं पता, अब तो गोत्रम है नहीं, तो राहुल गांधी जी पूछे इनसे उनसे गोत्रम, तो कोई बोला वेटिकन गोत्र, कोई बोल रहा अरे फिरोज खान। राहुल गांधी गोत्र ही नहीं जानते हैं। शिशुपाल बैठ जा, घोड़े खोल ले, मंदिर वही बनेगा मौलाना। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। सुप्रीम कोर्ट का वाणी है। बस टोपी लाओ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। एपिडी नहीं पिड्डी। अरे भैया, जिन्ना लोग मत बोलो यार। क्या बात है? बैठिए मिस्टर जिन्ना, बैठिए। पंडित चिल्लाना बंद करो। हिंदी बोलना तो आता नहीं है, बड़ा चला है आगे अंग्रेजों का एजेंट बोलने के लिए। में 4 दिन से बैठे हुए थे क्योंकि वाराणसी हमें हरा रहे हैं चुनाव में। बोलना तो आता नहीं है हिंदी। हाँ, नहीं पीठ दिखाओ अपने मुंह का, कहाँ थूका पान खा के। 500 रुपए का पान खाता है मौलाना। और अक्सर उनका यही रवैया विवादों का कारण बनता है। आप यहाँ नॉन स्टॉप मारिए। अरे संबित बच्चा है, बच्चों के बारे में नहीं बोलते, बच्चों के बाप से मुकाबला है हमारा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर उन्होंने अपने विरोधियों पर व्यक्तिगत हमले किए हैं। और अभी हाल ही में तो वो एक ताजा नए विवाद में फंस गए, जहां पर उन्होंने ये कह दिया कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी जी के भक्त हैं और वो भी प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों से खुश हैं। क्या दिलख लोक आछंती मोदी भक्त जगन्नाथ आमे सब होचु मोदी परिवार जन। ये जो अद्भुत दृश्य, मु तो मोर इमोशन कंट्रोल कर पारुनी, आ मते लागुची ये सब ओडियांक पाई। उसके बाद वही हुआ जो होना था। हर तरफ उनके इस बयान की आलोचना शुरू हो गई। और बाद में उनकी तरफ से डैमेज कंट्रोल के लिए यह कह दिया गया कि मेरी तो जबान फिसल गई। लेकिन साथियों, यहां पर यह कहना ठीक होगा कि जबान फिसली नहीं है,
बल्कि जानबूझकर संबित पात्रा ने यह बयान दिया कई वर्षों से एक प्लान के अंतर्गत। और संबित पात्रा ही नहीं बल्कि पूरी बीजेपी ये दिखाना और दर्शाना चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी भगवान हैं या उनके कोई अंश हैं। भारतीय जनमानस के मन में काफी हद तक ये बिठा दिया गया है कि मोदी भगवान के अवतार हैं। तो मेरे विचार से राम का अवतार है इनका, क्योंकि दुष्टों का दलन करने के लिए भगवान ने इनको पैदा किया है। तो ये राम का इनका अवतार है और इनकी माता कौशल्या है। माननीय मोदी जी एक अवतार के रूप में है जी। ये असाधारण प्रतिभा है जी। इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता जी। अगर वो चाहें तो जब तक उनका जीवन है तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। मैं तो कहती हूँ वो अवतार हैं। भगवान ने अपने प्रतिनिधि के रूप में उनको यहाँ भेजा है। और मजे की बात तो यह है कि इस काम में प्रधानमंत्री मोदी खुद भी पीछे नहीं है। परमात्मा की ही कोई इच्छा है। शायद ईश्वर ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है, किसी पर्पज के लिए भेजा है, और ईश्वर ही मुझसे सब कुछ करवाता है। पूरी की पूरी बीजेपी गोदी मीडिया के माध्यम से दिन रात यही कहने में लगी है कि जो राम को लाए हैं हम उन्हें लेके आएंगे। अरे भाई, जो राम को ला सकते हैं वो ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या को भी तो ला सकते हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी एक फोन पर वॉर रुकवा सकते हैं, वो एक फोन करके भ्रष्टाचारियों को वापस हिंदुस्तान की जेल में नहीं ला सकते। कैसे भी हो वापस लाएगा वो। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। अरे मैं भी कहां चला गया। बात तो चल रही थी संबित पात्रा जी की। ऐसा नहीं है साथियों कि संबित पात्रा जी केवल सवालों के जवाब देते हैं, कई बार तो वो एंकर बन के खुद सवाल भी पूछते हैं। ये देखिए। मैं शपथ लेता हूं कि एंकर के तौर पर मैं पत्रकारिता धर्म का पालन करूंगा, किसी पार्टी का पक्ष नहीं लूंगा, हर गेस्ट को बराबरी से बोलने का मौका दूंगा, एंकर के तौर पर किसी की भी तरफदारी नहीं करूंगा। जीवीएल, टेल मी व्हाट इज द जीडीपी रेट? What is the GDP rate today? I think more than 7.6%. 7.7%. How do you say 7.6%? अबे तो जिस किस्म के सवाल का जवाब आता है उस किस्म का सवाल कर मुझसे। साले तू माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। और इतना ही नहीं, कभी कभी तो बाबा रामदेव के चेले बनकर योग सिखाते सिखाते बिस्कुट खाने को भी कहते हैं। नमस्ते बिस्कुट खाओ, नमस्ते बिस्कुट खाओ। तो कई बार सेल्समैन बन जाते हैं। 2 रुपया में एक ठोको कोकोला, 2 रुपया में एक ठोको। कई बार सिंगर बन जाते हैं। क्या बात है। आएगा 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 आने वाला आएगा, दिल के अरमां तो तुमने बहुत ही अच्छा गाया। कई बार तो कांग्रेस और अन्य दलों के प्रवक्ताओं ने असभ्य और अभद्र तक कह चुके हैं। उनका मानना है कि संबित पात्रा की भाषा शैली और व्यक्तिगत हमले भारतीय राजनीति के खिलाफ हैं। वैसे तो संबित पात्रा पेशे से डॉक्टर हैं। हाँ, डॉक्टर से याद आया, दिन रात कांग्रेस को गाली देने वाले संबित पात्रा ने खुद माना है कि वो एनडीए की गवर्नमेंट में नहीं बल्कि यूपीए की गवर्नमेंट में डॉक्टर बने हैं। मैंने एमबीबीएस किया, मैंने एमएस किया, मैंने एमआरसीएस किया। उस समय यूपीए की सरकार थी। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद सर्जरी की बजाय उन्होंने राजनीति की सर्जरी करने का फैसला किया। किसी ने सही कहा है, अगर डिबेट में संबित पात्रा आ गए तो समझ लीजिए कि माहौल तो गर्म है। साथियों, संबित पात्रा से हमें यह बात तो सीखनी चाहिए कि राजनीति में हंसी मजाक भी जरूरी है। उनके आक्रामक और मजाकिया बयान तो कई बार हमें हंसने पर मजबूर कर देते हैं। और कई बच्चे तो ये कह चुके हैं कि मुझे कार्टून चैनल देखना पसंद नहीं है, मुझे रात को 9 बजे टीवी डिबेट्स में संबित पात्रा देखना ज्यादा अच्छा लगता है। कि मेरी भतीजी है, छोटी सी बच्ची है, पहले डोरेमोन मिकी माउस देखती थी, अब तो कहती है नहीं, संबित पात्रा की डिबेट में यही देखूंगी।